सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें आईएमसी कंपनी की, तो आईएमसी कंपनी में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एसोसिएट हुआ है और एसोसिएट होने के बाद जब वो काम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फेज होता है, स्टार्टिंग का फेज मोटिवेशन का फेज होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में स्किल नहीं होता है, उतना नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से मुझे इस बिजनेस को डेवलप करना है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर उतना नॉलेज नहीं होता है। तो वो मोटिवेशन के साथ स्टार्टिंग फेज में काम करता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल हो जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसको ये चीज़ क्लियर होता है कि इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है। लेकिन इस बीच जब 6 महीना 7 महीना हो जाता है, तो 6 महीना 7 महीना होने के बाद भी जब इनकम आता नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों वो क्या सोचते हैं, आप अगर खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं तो आप खुद फील कर पाओगे कि फ्रेंड्स होता क्या है कि वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो बिजनेस है, ये जो आईएमसी बिजनेस है, इस आईएमसी बिजनेस को डेवलप करना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब इस बिजनेस को डेवलप करने में एक तो टाइम देना होगा, और कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा। मतलब एक सेल्फ डाउट आ जाता है, क्योंकि इतना दिन हो चुका है, इतना दिन में तो मैं अपना टीम भी नहीं बना पाया, लोग किस तरीके से काम कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कि कोई 6 महीना 1 साल में कुछ कर लिया, कोई 6 महीना में चेयरमैन बन जाता है, कोई 1 साल में चेयरमैन बन जाता है। तो जब उन लोगों को आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है, और उसके बाद आप ये सोचते हो कि ये जो आईएमसी बिजनेस है, आईएमसी बिजनेस करना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों ऐसा आपके साथ क्यों होता है? क्या आपने कभी भी इस चीज़ को सोचे हो? आप एक तो देखते हो कि मेरा 6 महीना हो चुका है, 1 साल हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये जो 6 महीना या 1 साल की हम लोग बात करें, तो ये 6 महीना 1 साल में आपके पास टीम तो नहीं हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास टीम नहीं हुआ, लेकिन आप अगर गौर करोगे तो आपको सही सिस्टम मालूम चल गया है कि इस बिजनेस को डेवलप करने में किस तरीके का मुझे स्ट्रैटेजी बनाना है, किस तरीके से लोगों के साथ बात करना है, किस तरीके से मुझे लोगों को कन्विंस करना है, किस तरीके से मुझे लोगों को पिच करना है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है। मतलब जो यहाँ के स्किल है, कैसे इन्वाइट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैसे फॉलोअप करना है। आपका जो डर है, अंदर का जो डर है, आज तक आप लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, आप लोगों को बोल नहीं रहे थे, ये जो डर है, ये जो हेजिटेशन है, 6 महीना 1 साल में आपका ये डर, ये हेजिटेशन पूरा खत्म हो जाता है। ये चीज होता है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस बिजनेस की, तो देखिए आईएमसी बिजनेस को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको कम से कम 3 से 5 साल आपको देना ही होगा। और दोस्तों वो डिपेंड होता है आपके स्किल के ऊपर। आप जिन लोगों को देखते हो कि कोई 6 महीना में बहुत कुछ कर लिया, तो फ्रेंड्स हो सकता है कि उनका जो स्किल था, उनका स्किल बेहतर था। यहाँ पे जो कुछ भी स्किल की जरूरत है, क्या क्या स्किल की जरूरत होता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पे बात कर चुका हूँ। सेलिंग स्किल, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप खुद देखिए कि आपका क्या ये सारा चीज आप अभी तक सीख पाए हो। तो दोस्तों अगर आप ये सारा स्किल को नहीं सीखे हो, आप अगर खुद को इंप्रूव नहीं किए हो, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस को डेवलप करने से पहले आपको खुद को डेवलप करना है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आप खुद को अगर इंप्रूव नहीं करोगे, देखिए अगर आपको लीडर बनाना है, अगर आपको लीडर बनाना है तो सबसे पहले तो आपको खुद को लीडर बनना होगा। और दोस्तों लोग किसको फॉलो करते हैं? आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप आपका अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका अपलाइन का अच्छा खासा इनकम है, तो आप आपके अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो लीडर है और वो आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है, इसलिए आप आपके अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप किसको फॉलो करते हैं? लोग किसको फॉलो करते हैं? लोग लीडर को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों क्या आप अपने आप को लीडर प्रेजेंट किए हो? क्या आप अपने आप को लीडर बनाए हो? और जब तक आप अपने आप को लीडर नहीं बनाओगे तब तक फ्रेंड्स यहाँ पे आपका काम होने वाला नहीं है। आपको लीडर यहाँ पे बनाना है। आपको क्या करना है? अपने आप को लीडर बनाना है। इसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज रहना होगा। और जो स्टार्टिंग का फेज होता है, स्टार्टिंग के फेज पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग फेज होता है, देखिए अगर आप मेहनत करने के लिए राजी है तो आईएमसी बिजनेस आपके लिए है, और अगर आप मेहनत करने के लिए राजी नहीं है तो दोस्तों आईएमसी बिजनेस मेरे हिसाब से आपके लिए नहीं है। मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग फेज में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, आपको हर एक चीज सीखना होगा, आपको सेलिंग स्किल सीखना होगा, आपको लोगों के साथ जाके बात करना होगा। मतलब आप अभी तक जिस कंफर्ट जोन में बैठे थे उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पुश। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको खुद को धक्का देना है कि मुझे करना है, मुझे करना है, लोगों के साथ बात करना है,
आपको अगर डर लगता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे डर से तो इस बिजनेस को डेवलप करना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल मैं कह सकता हूँ। अगर आप अभी भी डर रहे हो तो फ्रेंड्स इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों जहाँ तक बात आता है 6 महीना 1 साल की, तो 6 महीना 1 साल में आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके होते हो। अब दोस्तों देखिए, इस बिजनेस को अगर आप 3 साल नहीं देते हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि इस बिजनेस से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। आज अगर पढ़ाई भी हम लोग को करना होता है तो उसके लिए भी 3-4 साल तो देना ही पड़ता है। मैं खुद बीटेक किया हूँ, आज मैं 4 साल लगाया हूँ बीटेक करने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, आईएमसी बिजनेस जो है ये मुश्किल नहीं है, बस आपको उतना दिन ही मुश्किल रहता है जितना दिन आप इस बिजनेस को सीख नहीं जाते हो। और जिस दिन आप इस बिजनेस को सीख जाओगे कि कैसे मुझे प्रेजेंटेशन देना है और कैसे मुझे लोगों को लाना है और जिसको मैं लाता हूँ उसको कैसे मुझे लीडर बनाना है, ये चीज़ आप जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आपके लिए आईएमसी बिजनेस आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है कि फ्रेंड्स, कुछ लोगों का टीम का बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट मिलता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि टीम का उतना अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है। मतलब कुछ लोगों का जो अपलाइन होता है वो अपलाइन बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट देता है और कुछ लोगों का जो अपलाइन होता है वो उतना अच्छे तरीके से सपोर्ट दे नहीं पाता है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए कि अगर आपको अपलाइन सपोर्ट नहीं दे पा रहा है या फ्रेंड्स आप जैसे सपोर्ट चाहते हो उस तरह का आपका अपलाइन के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आप खुद वो सब कुछ डेवलप करिए। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे टिक के रहना होगा। आप 3 साल अगर टिक के रह गए, और आपको सिर्फ 3 साल टिक के रहना नहीं है, आपको काम भी करना है, मेहनत भी करना है, अपने तरफ से 100% देना भी है कि हाँ मैं अगर यहाँ पे फेल भी हो रहा हूँ लेकिन हाँ मैं 100% दे रहा हूँ। और दोस्तों देखिए क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 100% देते हो तो आप फेल नहीं होते हो, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो। अभी तक का मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, आप कभी भी फेल नहीं होते हो, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो। तो दोस्तों आपको क्या काम करना है, आपको काम यही करना है कि यहाँ पे जो कुछ भी स्किल की जरूरत होता है उन सारे स्किल को आपको सीखना है। आप चारों तरफ से नॉलेज ले सकते हो, यूट्यूब में भरा पड़ा है, या तो आपके अपलाइन या आपका जो सिस्टम है उन सिस्टम से आप ले सकते हो और आपको काम करते हुए जाना है। ठीक है, सो दोस्तों आई होप कि अभी आपको समझ में आया है कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। और दोस्तों मुश्किल नहीं है, आसान है, बस जितना दिन आप नहीं सीखते हो उतना दिन आपके लिए मुश्किल है और जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आसान है। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन था ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया है। और दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। और दोस्तों अगर हुआ है तो आप कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किए हो या नहीं। अब जो कुछ भी इंप्रूवमेंट किए हो, आपका जो कुछ भी इंप्रूवमेंट हुआ है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।